गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजय राज कटारिया। और आज हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में जो लेसन अपना है 12th क्लास। उसमें पॉइंट हमारा है, टॉपिक होगा कि कनेक्शन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की। जो हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो जीएनआरएच जो हार्मोन है उसके बेस पे है। और जो जीएनआरएच हार्मोन है वो ही सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, यानी कि जीएनआरएच हार्मोन भी हम कह सकते हैं उसे, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी उसे कह सकते हैं। तो लेट्स डू स्टार्ट कनेक्शन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो गाइस, रिमेम करवा देता हूं मैं आपको कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हाइपोफाइसिस या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इट मींस ये हाइपोथैलेमस जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में जो इंटरनल सिक्रेशन होते हैं एनी ग्लैंड के थ्रू, उन सभी का कंट्रोल इस हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। और इस हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर सेंटर भी कहा जाता है, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सेंटर भी हाइपोथैलेमस ही होता है। लेकिन हम यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन वाले लेसन के अंदर हम बात करेंगे कि कनेक्शन किसके साथ में, हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो जीएनआरएच रिलीज होता है वो जीएनआरएच एक्ट करता है इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना 3 लूप्स में डिवाइड होती है। एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड इंटरमीडिएट लूप। इन तीनों लूप्स के जरिए जो जीएनआरएच है वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करवाता है, और उन हार्मोन्स के डिफरेंट ही फंक्शंस होते हैं। सो गाइस, हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस का कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है, और किस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये ध्यान देना कि क्लास 12 का जो लेसन है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, इसमें हम ओनली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही पढ़ते हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन हायर क्लास में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कनेक्शन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देखना पड़ता है। 12th में इसका बस ओनली इंट्रोडक्शन बेस्ड ही है, बाकी मैं इसको हायर लेवल के हिसाब से यहाँ पर आप सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। आपने डायग्राम देखा है, ठीक है गाइस। ये पार्ट जो मैंने बनाया हुआ है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है। मैं इनको रिमार्क करते हुए चलूंगा। ये पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट, ओके गाइस, या यूं कहें ये वाला जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जो 75% पार्ट बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। साथ में ये जो छोटा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो 25% पार्ट बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ओके गाइस। और इनके बीच में एक लूप होता है, यानी कि थर्ड पार्ट का है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है इंटरमीडिएट स्पेस। ये इंटरमीडिएट स्पेस जो है रोडोमेट्री टाइप से इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मर्ज हो जाता है, यानी कि ये दोनों की मिड रेखा है इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने वाली, जो इंटरमीडिएट स्पेस है। और इस इंटरमीडिएट स्पेस के द्वारा ही MSH हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, यानी मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो इंटरमीडिएट स्पेस जो लूप है उसके द्वारा होता है, जो प्रेजेंट कहाँ होगा, बोथ ग्लैंड्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उनके मिड में ये प्रेजेंट होगा, जिसे इंटरमीडिएट स्पेस कहेंगे। और इसके द्वारा MSH हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यानी कि मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो मैंने ये एक वेन दिखाई है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट में आ रही है, एंटीरियर पार्ट को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो ये ग्लैंड और ये भाग जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कंप्लीटली, ये जो खाली पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली पार्ट हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस का कनेक्शन हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में किस तरीके से होता है। तो हाइपोथैलेमस से एक वेन निकलती है, ये वेन आपको दिखाई दे रही है। इस वेन को पोर्टल वेन कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, पोर्टल वेन। और इस पोर्टल वेन के बाद में इसकी ब्रांचेस निकलती हैं
मेनी टाइप्स की कैपिलरीज निकलेंगी, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगी। तो ये जो मैंने अभी हाइपोथैलेमस से निकलने वाली जो वेन को यहाँ पर शो किया हुआ है, जिसे पोर्टल वेन कहते हैं, ओके गाइस। और इस पोर्टल वेन में डिफरेंट टाइप्स की कैपिलरीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि ये जो पोर्टल वेन है, इस पोर्टल वेन में कंप्लीटली जो सिस्टम डेवलप होगा, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की कैपिलरीज हैं, हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, वो सिस्टम क्या कहलाएगा? तो सिस्टम को मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, उस सिस्टम को हम कहेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। तो गाइस इसको अंडरलाइन कर लेना आप, ये हायर क्लास के लिए, नीट या एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हाइपोथैलेमस से कनेक्शन हो रही है पोर्टल वेन के थ्रू, उस पोर्टल वेन की जो मेनी ब्रांचेस कैपिलरीज हैं वो एक सिस्टम को डेवलप करती हैं, और उस सिस्टम को क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम उसे हम कहेंगे। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, इससे 7 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनमें हम बात करें, फर्स्ट हार्मोन है PRL, ओके गाइस। तो PRL का फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन हार्मोन। सेकंड है ACTH, एडिनोकोर्टिकॉइड या एडिनोकोर्टिकॉइड ट्रोप्स हार्मोन। थर्ड है, सेकंड हो गया TSH, और थर्ड हार्मोन है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ हार्मोन की हम बात करते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगली हार्मोन की बात करते हैं ICSH, इंटरसेल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला हार्मोन है GH हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद में जो हार्मोन है FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो गाइस काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। किसकी वजह से? GnRH या हाइपोथैलेमस की वजह से। अब इन दोनों में कनेक्शन क्या रहेगा? पोर्टल वेन। और ये कनेक्टिव सिस्टम क्या रहेगा? हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। और इससे डिफरेंट डिफरेंट जैसे PRL, ACTH, TSH, LH, ICSH और GH और FSH हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो 25% बना रहा है कंप्लीटली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो सेकंड पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो 25% पार्ट बना रहा है। अब उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इस सेकंड 25% जो पार्ट बना रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो सेकंड पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा कनेक्शन रहता है इसका? तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने एक वेन दिखाई हुई है और ये एक्सोन्स होते हैं। क्या है ये? एक्सोन्स हैं। ये एक्सोन ऊपर जाके 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहते हैं, और ये एक्सोन जो हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में या मेनी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो एक्सोन है, ये एक्सोन ADH का सिक्रेशन करते हैं, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो एक्सोन दिखाए हुए हैं, ये एक्सोन्स की मैनी ब्रांचेस निकलती हैं और ये ADH को सिक्रेट करती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो सिस्टम बन रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस का कनेक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, इनके बीच में एक सिस्टम जो बनेगा, वो सिस्टम क्या कहलाएगा? यानी कि हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में कनेक्शन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कनेक्शन क्या कहलाएगा? तो वो कनेक्शन क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल ट्रैक्ट। तो गाइस ध्यान देना, हमने
एंटीरियर पार्ट में क्या देखा था कि हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से कनेक्शन कर रहा है तो वो कनेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, तो वो कनेक्शन पॉइंट कहलाता है हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। जबकि अगर हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पार्ट कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि हाइपोथैलेमस से जब पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट कनेक्ट होता है तो वो कनेक्टिंग पॉइंट कहलाता है हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल ट्रैक्ट। जबकि ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये एक्सोन्स हैं और ये एक्सोन मैनी ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं और ये एडीएच का सीक्रेशन यहाँ पर करते हैं। अब हम बात यहाँ पर करेंगे कि जो एक्सोन के ऊपर वाले सिरे में दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर सर्किल टाइप्स की दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है समझाने के लिए। तो एक सिंग इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, तो गाइस इनको ही हम देखना है कि इस वाली पार्ट को जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है तो ये पार्ट कहलाता है पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा ये? पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस कहलाएगा। और इस पार्ट के द्वारा ही, इस भाग के द्वारा ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। सेकंड पार्ट है सुपर ऑप्टिकल या सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस, और ये सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ना एडीएच का सिक्रेट करता है, यानी कि एडीएच का सिक्रेशन करता है, वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो मैंने भी आपसे कहा कि ये एक्सोन जो है ये एंटीरियर पार्ट में टू ब्रांच में डिवाइड होगा। एक ब्रांच तो इसकी कहलाएगी सुपीरियर या सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस जिससे एडीएच सीक्रेट होगा, और दूसरी कहलाएगी पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो गाइस हमने यहाँ पर नॉर्मली कनेक्शन देखा है हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में, और हमारा चैप्टर था केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ चुका है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस के द्वारा जो जीएनआरएच रिलीज होता है उसके बेस्ड पर 9 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, और वो 9 टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। सो गाइस ध्यान देना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उनमें हमने यहाँ पर आज कनेक्शन देखा है। अगर इसमें कोई डाउट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं तो मुझे आप कमेंट करें ताकि मैं आपको उस डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू गाइस।